जय राधा माधव। भटका हुआ इंसान आग की भटकी हुई लपटों जैसा होता है मैडम। इनका कोई रुख, कोई दिशा नहीं होती। आपकी बेबी है ना? क्या हुआ उसे? अरे कल मोहल्ले में बहुत नाच रही थी, वो रवि नाम के छोकरे के साथ। उसको जरा कंट्रोल में रखो, नहीं तो एक दिन सिग्नल तोड़ के निकल जाएगी और तुम लाल झंडी हिलाते रह जाओगे। इस शहर के हर नौजवान की कसम, मैं मर जाऊंगा लेकिन एक और नरसिम्हा पैदा होने नहीं दूंगा। नमस्कार दोस्तों, फिल्मी स्टेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया की अभिनय से सजी फिल्म नरसिम्हा के बारे में और जानेंगे फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म से जुड़े कुछ रोचक और अनसुने फैक्ट। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिल्म नरसिम्हा एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे 5 जुलाई 1991 को रिलीज किया गया था। फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया है एन चंद्रा ने। इस फिल्म में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है सनी देओल, डिम्पल कपाड़िया, रवि बहल, उर्मिला मातोंडकर, ओम पुरी, जॉनी लीवर, सतीश शाह, सफी इनामदार, ओम शिवपुरी, शरद सक्सेना, महावीर शाह, उषा नाडकर्णी, अंजन श्रीवास्तव और दिनेश सिंगू ने। फिल्म के गीत लिखे हैं जावेद अख्तर ने तथा संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म के एल्बम में टोटल 7 गाने हैं जिन्हें अपनी मधुर आवाज में गाया है मोहम्मद अजीज, अमित कुमार, उदित नारायण, सुदेश भोसले, जोली मुखर्जी, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म को IMDb की ओर से 10 में से 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और 68% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म का बजट 2 करोड़ 60 लाख रुपए था और इस फिल्म ने भारत में 5 करोड़ 40 लाख का कारोबार किया था। अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 9 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दी गई थी। दोस्तों, बता देते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, फिल्म नरसिम्हा की कहानी काफी कुछ प्रेरित थी हिंदू धर्म के विष्णु पुराण में भगवान नरसिंह और प्रहलाद की कथा पर, और फिल्म का टाइटल भी भगवान नरसिंह के नाम पर ही रखा गया था, जिसका मतलब है आधा शरीर नर का और आधा शरीर शेर का। और फिल्म में शेर की फोटो को भी कई जगह पर दिखाया गया है और सनी देओल के हाथ पर भी एक शेर का टैटू बनाया गया था जो फिल्म का एक आकर्षण था। और जैसा विष्णु पुराण की कथा में हमें बताया गया है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राक्षस रहता है जो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता है, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और अपने बेटे प्रहलाद की ये बात उसके पिता हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिस वजह से उसने प्रहलाद को कई तरीके से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा था कि तुम्हारा भगवान कहाँ पर है, तो प्रहलाद ने उसको जवाब दिया कि इस संसार के छोटे से छोटे कण में भी भगवान विष्णु का निवास है। इस बात से नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि क्या महल के इस खंभे में भी तुम्हारे भगवान विष्णु का निवास है, तो प्रहलाद ने उसको जवाब दिया हाँ। और हिरण्यकश्यप जैसे ही महल के उस खंभे को तोड़ता है तो वहाँ से भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही सीन हमें फिल्म नरसिम्हा के अंत में भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर नगर के सारे लोग ओम पुरी की हवेली में उनके अत्याचार से प्रताड़ित होकर ये फैसले की घड़ी है गाना गाते हुए दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर महल के एक खंभे में से सनी देओल खंभे को तोड़ते हुए भगवान नरसिंह की तरह बाहर निकलते हैं। इसके अलावा विष्णु पुराण में बताई गई कहानी के मुताबिक हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान था कि ना तो किसी मनुष्य से मारा जाएगा और ना ही किसी जानवर से, ना वह दिन में मारा जाएगा
होगा, ना रात में, ना घर के अंदर मारा जाएगा, ना घर के बाहर, और ना ही किसी अस्त्र से मारा जाएगा और ना ही किसी शस्त्र से। इसके बाद भगवान नरसिंह, जो कि आधे इंसान और आधे शेर होते हैं, वो शाम के समय हिरण्यकश्यप को महल की दहलीज के बीचों बीच अपने नाखूनों से चीर कर मार देते हैं, जिससे हिरण्यकश्यप को दिए गए ब्रह्मा जी का वरदान भी नहीं टूटता है। वैसे ही फिल्म नरसिम्हा के अंत में जब ओमपुरी मरने वाले होते हैं तो वो भी एक ऐसा ही डायलॉग बोलते हैं कि उन्हें कोई नहीं मार सकता, ना ही आगे से, ना ही पीछे से, ना दाएं से, ना बाएं से, ना कोई आदमी, ना कोई जानवर, और ना ही अस्त्र और ना ही शस्त्र। और तभी उनके ऊपर उनके महल में लगी एक बड़ी सी घड़ी का कांटा उनके ऊपर गिरता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ऐसी काफी कुछ समानता इस फिल्म में भी रखी गई थी। फैक्ट नंबर 2, उर्मिला मातोंडकर से पहले रवि बहल के अपोजिट मूल रूप से आयशा जुल्का को चुना गया था, लेकिन उनके खराब व्यवहार के कारण उन्हें बिना बताए फिल्म से निकाल दिया गया। इसके बाद ममता कुलकर्णी को इस भूमिका की पेशकश की गई, लेकिन अन्य फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त होने के कारण उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। फिर प्राजक्ता कुलकर्णी को फिल्म की पेशकश की गई। प्राजक्ता कुलकर्णी वही है जो दामिनी फिल्म में बलात्कार पीड़ित उर्मी की भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्होंने भी मराठी फिल्म धड़ाकेबाज से डेब्यू करने के लिए इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। फिर इस भूमिका में राजेश्वरी सचदेव को साइन किया गया। राजेश्वरी ने 1 महीने तक फिल्म की शूटिंग की, लेकिन उन्हें भी फिल्म छोड़नी पड़ी क्योंकि उनके पैर में चोट लग गई थी और यन चंद्रा उनका इंतजार नहीं कर सके और उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया। फैक्ट नंबर 3, बतौर अभिनेता रवि बहल की यह पहली फिल्म है। हालांकि इस फिल्म से पहले उन्होंने मोर्चा, इम्तिहान और अविनाश जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। फैक्ट नंबर 4, साल 1977 की फिल्म कर्म में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत करने के बाद उर्मिला मातोंडकर को 1983 की फिल्म मासूम से पहचान मिली, जिसके बाद वह कुछ अन्य फिल्मों में नजर आई। उनकी पहली मुख्य भूमिका वाली मलयालम फिल्म चाणक्य थी, जो 1989 में रिलीज हुई थी, और उसके बाद हिंदी सिनेमा में नरसिम्हा उर्मिला मातोंडकर की बतौर मुख्य अभिनेत्री पहली फिल्म है। फैक्ट नंबर 5, अनिल कपूर निर्देशक यन चंद्रा द्वारा सनी देओल को फिल्म में लेने से काफी नाराज हुए थे, क्योंकि 1988 की फिल्म तेजाब की सफलता के बाद उन्होंने सोचा कि यन चंद्रा को उनके साथ फिर से काम करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों हिट जोड़ी थे। यन चंद्रा ने अनिल कपूर को समझाया कि यह भूमिका उन्हें सूट नहीं करती। फिल्म देखने के बाद अनिल कपूर को एहसास हुआ कि यन चंद्रा सही थे। फैक्ट नंबर 6, फिल्म नरसिम्हा ओमपुरी की दूसरी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी। पहली फिल्म राजकुमार और गोविंदा स्टारर फिल्म मरते दम तक थी, जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी, और इस फिल्म में ओमपुरी का लुक शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे से प्रेरित था। फैक्ट नंबर 7, रवि बहल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके निकले और फिल्मों में काम करना चाहते थे। एक दिन यन चंद्रा के सचिव घनश्याम ने रवि बहल को फोन किया और उन्हें बताया कि यन चंद्रा अपनी फिल्म के लिए नए लड़के की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने रवि को यन चंद्रा का पता दिया और कहा कि वे तुरंत उनके घर जाएं। रवि बहल गए और यन चंद्रा को अपना परिचय दिया। रवि ने यन चंद्रा को प्रतियोगिताओं में अपने डांस और बचपन की फिल्मों इम्तिहान और मोर्चा के दृश्यों के साथ एक वीडियो कैसेट की प्रति दी। यन चंद्रा ने उन्हें तेजाब फिल्म के 1, 2, 3 गाने पर डांस करने के लिए कहा। उत्साहित रवि ने अपना पूरा जोर लगा दिया और 10 मिनट तक बिना रुके डांस किया। यन चंद्रा उनके प्रदर्शन से काफी खुश हुए और उन्होंने नरसिम्हा में दूसरे हीरो के तौर पर रवि बहल को साइन कर लिया। फैक्ट नंबर 8, सनी देओल की निर्देशक यन चंद्रा के साथ यह एकमात्र फिल्म है।
फैक्ट नंबर 9, निर्देशक एन चंद्रा ने इस फिल्म में माधुरी दीक्षित को एक विशेष भूमिका की पेशकश की थी। एन चंद्रा चाहते थे कि माधुरी इस फिल्म में मुजरा डांसर की एक खास भूमिका निभाएं, लेकिन बाद में दोनों के बीच काफी मतभेद हो गए और माधुरी ने यह विशेष भूमिका करने से मना कर दिया। हालांकि बाद में इस भूमिका को ही फिल्म से हटा दिया गया। फैक्ट नंबर 10, साल 1991 में सनी देओल की कुल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें उनकी 3 फिल्मों के नाम हिंदू धर्म के भगवान के नाम पर रखी गई थी और वे फिल्में हैं विष्णुदेवा, शंकरा और नरसिम्हा। और साल 1991 की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में यह फिल्म 8वें नंबर पर थी। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और फिल्म की रोचक बातों के साथ।